बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला और सबसे बेहतरीन राज़िक है, और ज़मीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैं इन सब की रोज़ियाँ अल्लाह ताला के ज़िम्मा हैं। सबको रिज़्क अल्लाह ताला ही देता है, और यकीनन किसी लालची का लालच अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को ज़्यादा नहीं कर सकता, और ना ही किसी नापसंद करने वाले की नापसंदीदगी इसे हटा सकती है। और ये अल्लाह की हिकमत है कि इसने रिज़्क के मामले में लोगों में फर्क रखा है, तो वो जिसे चाहे ज्यादा रिज़्क अता करे, जिसे चाहे कम रिज़्क अता करे। वही मालिक है, वही खालिक है। वही एक कौम के रिज़्क में कुशादगी कर देता है तो दूसरी कौम के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की कब्ज़ाए कुदरत में है। वो चाहे तो पत्थर में छुपे कीड़े को भी रिज़्क अता कर दे। वही है जो समुंदर की गहराइयों में मछलियों को भी रिज़्क अता करता है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने से, सिवाय अल्लाह ताला से मांगने के। इसी रिज़्क को लेकर शेख अब्दुर्रहमान बिन सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत खूबसूरत वाक़या बयान किया है। शेख अब्दुर्रहमान बिन सलाम के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और दुनिया की ताकत उनके हाथ में हो गई है, तो कहने लगे, ऐ मेरे माबूद, अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी तमाम मखलूकात को पूरे 1 साल खाना खिलाऊं तो बेहतर होता। अल्लाह ताला ने इनके पास वही भेजी कि तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्वास्त की, या इलाही, 1 हफ्ते के लिए ऐसा हो जाए। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, तू इस पर भी ताकत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्वास्त की कि या अल्लाह, 1 दिन की इजाजत दे दें। अल्लाह ताला की तरफ से वही मिली कि तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता, लेकिन 1 दिन की ज़ियाफत की अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम इन चीजों को जो जमीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह, और इन तमाम चीजों को जो जिनसे हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह, इनको जमा करें। चुनाचा जिन्नो इंस ने इन तमाम को जमा कर लिया और बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, और फिर इन तमाम जानवरों को ज़िबा करके इनको पकाया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चले ताकि खाना खराब ना हो। फिर खानों को जंगल में फैला दिया गया। इस खाने की दावत की लंबाई 1 महीने की मसाफत के बराबर थी और इसकी चौड़ाई भी इतनी ही थी। फिर अल्लाह ताला से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमाई, ऐ सुलेमान, तू मखलूक में से किस से दावत शुरू करेगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं समुंदर के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने बहरे मुहीत की एक मछली को हुक्म दिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफत में से खाना खाए। चुनाचा वो मछली आ गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि मैंने सुना कि तूने ज़ियाफत का दरवाजा खोल दिया है और आज मेरी ज़ियाफत करेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है, और खाना शुरू कर। चुनाचा वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के शुरू से खाने लगी। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ देर में जितना भी खाना था सब कुछ अकेले खा गई। सब खाकर मछली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आवाज लगा कर कहा, है सुलेमान, मुझे और खाना खिलाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरानगी से फरमाया कि तू तो सब खा गई है, अब भी तेरा पेट नहीं भरा? ये जवाब सुनकर मछली बोली, क्या मेहमान के लिए मेजबान का ऐसा जवाब होता है? है सुलेमान, आप खूब जान लें कि मेरे लिए जितना आपने पकाया इतना खाना मेरा अल्लाह मुझे दिन में 3 मर्तबा देता है, जबकि तू आज मेरे खाने में कमी की वजह बन गया और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। ये सुनना था कि इसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब्बुल इज्जत के सामने सजदा रेज हो गए और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो मखलूक की रोजियों के साथ कफालत करने वाली है कि जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। नाज़रीन इकराम, हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। किसी ने क्या खूब कहा
کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو جو رزق کو جمع نہیں کرتے اور روز صبح سویرے اپنے مالک کے عطا کیے گئے رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنے گرد و نواح اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔